हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे समस्त भारतवासियों को अवंतिकाज में आज आपका स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। मेरा रिलेशनशिप पर ये तीसरा पार्ट है। प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट आपने अवश्य सुना होगा। अभी 2-3 दिन पहले ही शिक्षक दिवस मनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में कई शिक्षिकाओं ने, कई शिक्षकों ने, कई गुरुओं ने अपनी सहभागिता दिखाई थी। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आया था कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी क्या शिक्षकों से इतना अधिक काम करवाया जाता है। हमने तो स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप कैसा हो इस सिलसिले में बात की थी। जब मैंने देखा, कई सालों से मैं स्वयं एक टीचर हूँ और स्कूल चलाती हूँ। मैंने भी अपने टीचर्स को टीचर्स डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन बहुत से अवार्ड्स दिए। मुझे टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में जब ये खामियां नज़र आई तो मैंने आपको अवश्य बताई। बट मुझे अभी के जितने भी मॉडर्न स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स दिखे, वहाँ किसी भी टीचर्स को, ऐसे बहुत कम स्कूल हैं जहाँ टीचर्स को अवार्ड्स दिए गए। लेकिन जो बहुत अपने आप को बहुत बड़े बड़े स्कूल बताते हैं, पब्लिक स्कूल बताते हैं, वहाँ पे किसी भी टीचर्स को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। बस बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। क्या स्कूलों में टीचर्स वर्क नहीं करती हैं? सबसे अधिक वर्कलोड उन्हीं पर होता है, चाहे शासन का हो, चाहे प्रशासन का हो, या स्कूल के समस्त जो वर्क होता है, सारा वर्कलोड उनके टीचर्स पे ही डिपेंड होता है। तो मैं सबसे पहले समस्त स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, जो ओनर्स हैं, और जो स्कूल के छोटे स्कूल हों या बड़े स्कूल हों, स्कूल एक ही होता है, पढ़ाई एक ही होती है, विद्या तनति विनयम जो होती है वो सब एक जैसे होती हैं। उन सारे टीचर्स को कम से कम टीचर्स अवार्ड के दिन अवार्ड्स देना ही चाहिए। शिक्षक दिवस के दिन थोड़ा बहुत, छोटा ही क्यों ना हो, सम्मान अवश्य देना चाहिए। अब मैं आती हूँ रिलेशनशिप के ऊपर। स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, और टीचर्स के साथ प्रिंसिपल का क्या रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन बहुत मधुर और अच्छा होना चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए। बार बार किसी टीचर्स को हर्ट करके स्कूल से नहीं निकालना चाहिए, और न ही किसी पेरेंट्स ने आकर, स्कूल में आकर किसी टीचर की कंप्लेंट ही करनी चाहिए। क्योंकि हर डॉक्टर जब अपने पेशेंट को देखता है तो वो चाहता है कि मेरा पेशेंट बहुत अच्छे से निकले। इसी प्रकार हर टीचर, हर गुरु अपने स्टूडेंट्स को यही चाहती है कि वो सबसे स्कूल में प्रथम आए, शाला में प्रथम आए, क्लास में प्रथम आए, हर मंथली टेस्ट में प्रथम आए। तो ये रिलेशनशिप का जो संबंध बनता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मेरे जीवन में मेरी टीचर्स ने क्लास 5th में मुझे एक कहानी बताई थी नीति शिक्षा की, जो आज भी मेरे पर लागू होती है और मैं हमेशा उस पर चलती रहती हूँ। तो मेरे गुरुओं का मेरे दिलो दिमाग पर इतना असर रहा, तो क्या हमारे टीचर्स हमारे बच्चों पर ये असर नहीं डाल सकती? अवश्य डालती हैं। लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं गलत होते हैं। उनको मैं कहना चाहती हूँ कि कृपया आप इस प्रकार की कोई भी हरकतें ना करें जिस पर टीचर्स का अपमान हो। पुनः शिक्षक दिवस तो बीत चुका है, लेकिन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सारे समस्त गुरुजनों का, गुणीजनों का मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी टीचर्स के, प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को, ओनर्स को ये कहती हूँ कि टीचर्स के दिन उन्हें अवार्ड्स अवश्य मिले। ये मेरा तीसरा और अंतिम पार्ट था। इस पर आप मुझे अवश्य कमेंट्स करें, मेरे चैनल को पसंद भी करें और मुझे कुछ अच्छी जानकारी दें, जिससे मैं इसके अपेक्षा और भी अच्छे आपको टिप्स दे सकूं। तब तक के लिए जय सनातन, जय सिया राम।